We continue further. Now the third question is 3x plus 2y greater than 6. अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, यहाँ पे ये जो सिंबल है दिस इज ग्रेटर देन सिंबल, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? इसमें आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना होगा। देखो कैसे, वी हैव 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6। मेथड वही है, चाहे इक्वल है चाहे इक्वल नहीं है, आपने इसको कन्वर्ट तो करना ही है इक्वेशन। कन्वर्टिंग दी इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन वी हैव 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ इक्वल का साइन हो चाहे ना हो, आपने इसको इक्वल लेके चलना है। यहाँ पे ये रेफरेंस लाइन बनेगी, अभी बताते हैं आपको। अब टेबल बनेगा, एक बार x को 0 किया, चलो पहले y को 0 किया, y को 0 करते x की वैल्यू 2 आ गई। एक बार x को 0 किया, x को 0 करते y की वैल्यू 3 आ गई। तो देखिए x एक्सिस का पॉइंट क्या बना, x एक्सिस का पॉइंट a 2 0 बना और y एक्सिस का पॉइंट क्या बना 0,3। तो ये सेम प्रोसीजर है जैसे लास्ट टाइम किया था हमने। अब चेकिंग फॉर शेडिंग रीजन एट 0 0, ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, इस इक्वेशन को, इसलिए हम ये पॉइंट ले सकते हैं चेकिंग पॉइंट। तो 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 6 इंप्लाइज 0 पुट करते ये 0 ग्रेटर देन 6 बनेगा, विच इज फॉल्स। देखो ये स्टेटमेंट फॉल्स आ गई। फिर से वही लिखना होगा, 0 0 डज नॉट लाई इन दी सोल्यूशन रीजन, देयरफॉर शेडिंग इज डन इन दी अदर हाफ प्लेन। जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था, तो वैसे ही यहाँ पे भी अदर हाफ प्लेन में इसकी शेडिंग होने वाली है। तो देखिए इसका ग्राफ, एक पॉइंट था a 2 0 x एक्सिस का पॉइंट था और एक y एक्सिस का पॉइंट था b 0 3। ज्वाइन करते ही लाइन बनेगी, पर मेन चीज आ गई, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं था क्वेश्चन में, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था, इसलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन ट्रेस करेंगे आप। अगर आपकी इन इक्वेशन के अंदर इक्वल साइन नहीं है और आप इक्वल साइन लेके चल रहे हैं, तो जब आप लाइन ट्रेस करेंगे तो वो लाइन थिक लाइन नहीं आएगी, डॉटेड लाइन ट्रेस होगी। ये पॉइंट्स मैंने लास्ट में लिख के दिए हैं, अभी बताऊंगा आपको। डॉटेड लाइन ट्रेस होगी, ठीक है। स्केल आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, वो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे मैंने 1 यूनिट लिया है, 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये आपको सब समझ आ चुका है। अब शेडिंग कैसे होगी, अब ये लाइन है ना, अब इस लाइन से हमें किधर चलना है, इधर या उधर चलना है। तो हमने 0 पे चेक किया था ओरिजिन पे, तो ठीक है, ओरिजिन पे क्या पता चला हमें कि वो इसके सोल्यूशन रीजन में लाई नहीं करता। इसका मतलब ये होता है कि ये पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, ये वाला ओरिजिन, तो इस तरफ शेडिंग आनी चाहिए थी अगर वो ट्रू होता, लेकिन वो तो फॉल्स आया। तो अब या तो शेडिंग इस लाइन से इधर आएगी और या उस तरफ जाएगी। तो क्योंकि ये पॉइंट इसके रीजन में नहीं आता, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए शेडिंग उस तरफ चली जाएगी। तो शेडिंग उस तरफ करेंगे, तो बिल्कुल वैसी शेडिंग करनी है आपको, पैरेललाइंस करके। आप इसको पैरेललाइंस कर सकते हैं इस तरह से, और उसके बाद जो आंसर आपके पास बनेगा वो आपको पता ही है, द शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। इतना भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। एक चीज़ का और मैं बता देता हूँ, आप चाहें तो जैसे जो लेड होता है पेंसिल का, इस पेंसिल का लेड लेके इस तरह से इसको इस तरह से जैसे इस तरह से शेड भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टफ होता है क्योंकि उसमें प्रॉपर शेडिंग नहीं आ पाती है, इसलिए आप ये पैरेलल लाइंस ही बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये ठीक लगती है शेडिंग करने में, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको ध्यान देने होंगे, जो ज़्यादातर जनरल मिस्टेक्स करते हैं आप। तो क्या पॉइंट है, इन केस ऑफ इनइक्वेशंस, ठीक है, ax प्लस बी वाई लेस देन 0 एंड ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन, जहाँ इक्वल नहीं होता, ड्रॉ दी डॉटेड लाइन। देखा, तो ये मैंने बता दिया कि इस केस में आपको डॉटेड लाइन ही ड्रा करनी है, अदरवाइज मार्क इट थिक लाइन। तो अगर ये केस नहीं है तो फिर आपको थिक लाइन ही बनानी है। दूसरा, राइट आंसर इन दी लास्ट, आपको आंसर मेंशन करना है, लास्ट में आंसर लिखना है, एंड ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब ये जो मैंने आंसर लिखा है ना, ये वाला, ये लाइन आपको लिखनी है हर क्वेश्चन के एंड में। उसके बाद राइट स्केल इन ईच क्वेश्चन, तो स्केल आप लिखेंगे यहाँ पे, मार्क करेंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद अलोंग लाइन ऑफ ग्राफ, जैसे ये लाइन है, अलोंग लाइन ऑफ ग्राफ ऑलवेज राइट द इक्वेशन, तो आपको इक्वेशन लिखनी है लाइन की, जैसे कई बार स्टूडेंट्स यहाँ लिखते ही नहीं है। और उसके अंदर ध्यान रखना है
ठीक है, इक्वल साइन का। देखो ये इक्वल साइन लगाएंगे और नहीं लगाएंगे ना लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये 4 साइंस नहीं आएंगे, हमेशा साइन यहाँ पे कौन सा आएगा, इक्वल का। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। यहाँ मैंने स्टार मार्क कर दिया क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगा और यहाँ आपके मिस्टेक होने के पूरे चांसेस होंगे। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली आपको देखना होगा। स्टार्ट करते हैं। वी हैव x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। स्टार्टिंग वही है, कन्वर्टिंग दी इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन वी गेट x माइनस वाई इक्वल टू 0। टेबल आएगा। अब यहाँ एक स्पेशल क्या है, देखो यहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ इधर भी। जैसे ही आप x को 0 करेंगे, देखो जैसे ही आप x को 0 करेंगे तो y भी 0 हो गया। इट मीन्स ये लाइन किससे पास करेगी, ओरिजिन से। तो ये स्पेशल केस हो गया, यहाँ लाइन जो है ओरिजिन से पास करती है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें लाइन ओरिजिन से पास करती है, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। अब यहाँ पे एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा क्योंकि x 0 y 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें x एक्सिस पे ये नहीं काट पाएगा और y एक्सिस पे नहीं काट पाएगी लाइन। तो ये ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने 2 पॉइंट और ले लिए। x को 1 डालेंगे तो y भी 1 आएगा और x के लिए 2 डालने पे y की वैल्यू हमें कॉरस्पॉन्डिंग 2 मिलेगी। तो इस तरह से मैंने बता दिया, अगर आपके पास कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है, मतलब ऊपर नीचे 0 आ जाता है, तो आपको 2 पॉइंट्स और लेने होंगे, 1 और 2। 2 पे 2 वैल्यू आ गई तो 3 पॉइंट्स हो गए आपके पास। एक ओरिजिन हो गया, एक a पॉइंट 1 1 और b पॉइंट 2 2 हो गया। इन पॉइंट्स की प्लॉटिंग हम वहाँ पे कर देंगे। चेकिंग फॉर शेडिंग रीजन, ये सबसे मेन चीज़ है। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ ओरिजिन हम नहीं ले सकते। अब तक सारे क्वेश्चन में हमने ओरिजिन लिया था, वो इसलिए लिया था कि ओरिजिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। यहाँ अगर मैं 0 0 लूँगा तो ये सेटिस्फाई कर देगा, तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा इस लाइन पे लाई करेगा, तो न्यूट्रल रहेगा। ये हमें कुछ नहीं बता पाएगा फॉल्स और ट्रू के बारे में। इसलिए हम यहाँ पॉइंट कुछ भी लेंगे, बट वो पॉइंट लेंगे जो इस लाइन पे लाई नहीं करता है। तो फिलहाल मैंने ले लिया 1, 0। अभी मैं ग्राफ में दिखाऊंगा आपको कि ये पॉइंट उस लाइन पे लाई नहीं करता है। तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप। 1 0 पे हम चेक करेंगे x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो यहाँ हमने वैल्यू डाली x की 1 और y की 0, तो 1 ग्रेटर देन 0 रिजल्ट आया। अब ये स्टेटमेंट जो आई ये ट्रू है ना, 1 ग्रेटर देन 0 विच इज़ ट्रू। शेडिंग इज टूवर्ड्स, अब 0 0 नहीं आएगा, 1 0 यही पॉइंट आएगा। दैट इज 1 0 लाइज इन दी सोल्यूशन रीजन, ठीक है, दैट इज हाफ प्लेन। अब इसका जो ग्राफ है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनाया गया। ध्यान रहे यहाँ इक्वल का साइन नहीं था, तो जब इसको हम प्लॉट करेंगे, इसमें 3 पॉइंट से ओरिजिन A और B, जब इसको प्लॉट करेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, तो खास ध्यान रखेंगे आप, यहाँ डॉटेड लाइन ट्रेस होगी। फिर बोल दिया मैंने आपको, डॉटेड लाइन ट्रेस होगी। और इसके बाद मैंने बोला था इस लाइन के ऊपर आपको इक्वेशन मार्क करनी होती है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान रखना इक्वल का साइन आएगा और ये एक तरह की रेफरेंस लाइन होती है, ये हमें रेफरेंस बताती है। एक्चुअली लाइन है नहीं क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, तो लाइन नहीं है, इसके पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन ये रेफरेंस बताएगी रीजन कहाँ लाई करेगा, इधर या उधर लाई करेगा। तो अभी हमने चेक किया, अब शेडिंग किस तरफ जाएगी। तो शेडिंग हमने कहाँ चेक की, देखो ये पॉइंट पे चेक किया था 1 0। तो अब शेडिंग या तो इस लाइन से इस हाफ प्लेन में जाएगी या इस हाफ प्लेन में जाएगी। तो इस पॉइंट ने कहा ट्रू, तो शेडिंग इसकी तरफ चली जाएगी। दिस इज़ 1 0 पॉइंट, ये वाला, तो शेडिंग इस तरफ चलेगी, तो शेडिंग इस तरफ करनी होगी आपको। आंसर वैसे लिखना है आपको, दी शेड रीजन इज दी रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। तो बस ग्राफ बन जाएगा, मेन शेडिंग पोर्शन का ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है डॉटेड लाइन का, जब इक्वल नहीं होता डॉटेड लाइन आएगी। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और, y लेस देन 2। ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है। वी हैव y लेस देन 2। देखो इसमें x नहीं है, तो ये कैसे करना है, कन्वर्टिंग दी इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। स्टेप वही है, y इक्वल टू 2। अब y इक्वल टू 2 क्या होता है, तो आपको याद रखना है, अगर कोई इक्वेशन y में है और उसमें x का पोर्शन नहीं है, x की टर्म नहीं है, तो वो लाइन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस।
तो ये वो लाइन होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव इट, तो उससे 2 डिस्टेंस ऊपर की ओर होगी, मतलब उसके अबव इट होगी। चेकिंग फॉर शेडिंग रीजन, ठीक है। तो चलो पहले मैं आपको ग्राफ में दिखा देता हूँ कि ये जो लाइन होगी, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस ये रही, इसके पैरेलल है, कहाँ, ऊपर की ओर जाएगी, अबव इट कितना, 2 यूनिट्स, तो ये 2 यूनिट्स ऊपर आ गई, ये लाइन आएगी। अब इक्वल का साइन है नहीं, अब इक्वल का साइन नहीं है तो ये लाइन कैसी प्लॉट होगी, डॉटेड होगी। अब आएगा चेकिंग फॉर शेडिंग रीजन, तो यहाँ हम 0 0 पे चेक कर सकते हैं क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। 0 0 पे चेक करेंगे, y<2, रिजल्ट आएगा 0<2। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। शेडिंग इज टुवर्ड 0 0, दैट इज 0 0 लाइज इन दी सोल्यूशन रीजन। इसके बाद आपके पास ग्राफ आएगा, अभी लाइन मैंने प्लॉट करके दिखा दी। लाइन कैसी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऊपर की ओर है, एक्स एक्सिस से अबव 2 यूनिट्स ऊपर है, ये इस तरह से बनेगी। यहाँ y=2 लिख देंगे आप, ये लाइन आ गई, एरोज लगाने हैं आपको। और शेडिंग देखिए कहाँ करनी है आपको, इस लाइन ने 2 हाफ प्लेन्स कर दिए, ऊपर और नीचे। अब चेक किया ओरिजिन पे, तो शेडिंग कहाँ जाएगी, ट्रू आंसर आया था, ट्रू पे ओरिजिन की ओर हो जाती है शेडिंग, तो इस तरफ की और इस तरफ हम शेडिंग कर देंगे इसकी। तो आंसर वही लिखना है आपको, दी शेडेड रीजन इज दी रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। बहुत ईजी है। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में। वी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो स्टार्टिंग वही पॉइंट है, कन्वर्टिंग दी इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन वी गेट, तो x किसके इक्वल आ गया, 2। अब याद रखना x इक्वल टू, अगर x में इक्वेशन है, y की टर्म नहीं है, तो ये लाइन हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी और डिस्टेंस कितना रहेगा, 2 यूनिट्स। किधर रहेगा, इसके राइट साइड में रहेगा। तो कैसे एक्सप्लेन करना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम इट टू राइट साइड। चेकिंग फॉर शेडिंग रीजन, तो पहले मैं आपको बता दूं ये लाइन कहाँ है। ये रहा मेरे पास y एक्सिस, इसके पैरेलल लाइन रहेगी, पैरेलल है, और डिस्टेंस कितना रहेगा इसका, 2 यूनिट्स रहेगा, ठीक है। तो इस तरफ आएगी। अब चेकिंग के लिए वही हमने 0 0 पे चेक कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन से लाइन पास नहीं कर रही है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू इम्प्लाइज, तो x को 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो 0 0 डज नॉट लाई इन दी सोल्यूशन रीजन, देयरफॉर शेडिंग इज डन इन दी अदर हाफ प्लेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन है मेरी, अब शेडिंग कहाँ हो सकती है, या इसके इस तरफ हो सकती है या इस तरफ हो सकती है। ये फर्स्ट हाफ प्लेन है, ये सेकंड हाफ प्लेन है। अब ओरिजिन पे हमने इसको चेक किया और आंसर आया फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, इस तरफ तो नहीं होगी, उस तरफ ही होगी, क्योंकि इस तरफ फॉल्स आंसर आया था, तो ये शेडिंग इधर हो जाएगी और आंसर वही आएगा, दी शेडेड रीजन इज़ दी रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। ये आपने हर क्वेश्चन के एंड में लिखना होगा। अब इसमें खासकर एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, इसके अंदर हमेशा याद रखना, अगर x में इक्वेशन है तो y के पैरेलल बनेगी। इसमें टेबल आपको नहीं बनाना है, इसमें टेबल नहीं बनाना है, क्यों, x हमेशा 2 रहेगा, y कुछ भी हो सकता है। ये देखो ये लाइन है, इसमें x की वैल्यू हमेशा 2 है, लेकिन y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो इन्फानाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं y की, लेकिन x हमेशा 2 रहेगा। तो हर पॉइंट में x कोऑर्डिनेट हमेशा 2 रहेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, तो इसलिए ये हमेशा इसके पैरेलल होती है। तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आज का होमवर्क यही है कि आपने ये क्वेश्चंस करने होंगे, एक्सरसाइज, ठीक है, आपको भी मिल जाएगी असाइनमेंट, और ध्यान से करिए और इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।